नमस्ते वानर सेना, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य जी। आप लोग सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम 5 मार्कर के क्वेश्चन 5 करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके एग्जाम हॉल में जरूर दिखेगा। ठीक है, और ये मैं करवाने वाली हूँ आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाले चैप्टर से। तो प्लीज ध्यान से रहना, क्योंकि इससे बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। मतलब 110% गारंटीड है कि आपको मिल ही जाएगा कुछ इस तरह के क्वेश्चन। तो आओ चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 1 हमारे पास आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मैं एकदम साफ और एकदम 110% गारंटी, मतलब मां कसम खा के बोलती हूँ कि ये सवाल तो आपको दिखने ही वाला है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से सवाल दिखते ही हैं हर साल, हर एक स्कूल से पूरे इंडिया में दिख जाएगा। और इसी का दूसरा पार्ट जो है वो कह रहा है कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट इवन व्हेन हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा बच्चे, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 1 kg, ठीक है, 1 kg सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो और इसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ठीक इसी तरह 1 kg लिक्विड को जब आपको कन्वर्ट करना है वेपर में, मतलब कि गैसियस स्टेट में, तो फिर आपको यहां पे जो हीट देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ऐसे डायग्राम की तरह ड्रॉ कर करके दिखाने से तो नहीं होगा, है ना। एग्जाम में तो आपको अंग्रेजी में सुंदर सा लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। आया समझ, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं तब। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको बॉइलिंग पॉइंट पे दिख जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो आइस से वाटर जब आप कन्वर्ट कर रहे होते तब आपको दिखाई देता है, और वाटर से जब आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होते तब आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिखाई देती है। अब इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था, जो हमसे पूछ रहा था कि क्यों बहुत देर तक जो होती है हीट टेम्परेचर, मतलब हीट हम कंटिन्यूअसली दे रहे होते लेकिन फिर भी तापमान में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आता। तो देखो ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट हीट एनर्जी जो सप्लाई हो चुकी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ताकि वो जो है एक सॉलिड से लिक्विड में बन जाए, यानी कि स्टेट उसकी चेंज हो जाए। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये जो एनर्जी है इसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को पार्टिकल्स का इंक्रीज करता है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आता है। ठीक है, और क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे तापमान का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ताकि आप जो है किसी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर पाओ। तो तापमान का इस्तेमाल उस हिसाब से किया जा रहा है, बस सिर्फ जो है कंटेनर का तापमान बढ़ा के दिखाने के लिए नहीं यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि बॉइलिंग और इवापोरेशन। तो जब भी मैं बोल रही थी ना कि सेपरेशन टेक्निक बच्चा, और मैं बार बार बोल रही थी कि आपको इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन ये आपको जानना चाहिए। तो मैं ये भी एक और चीज जो है जो मैं आपको कहना चाहती थी कि बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये अक्सर आ जाता है। तो आपको बताना होता है कि इवापोरेशन जो है ये सरफेस के ऊपर होता है, बॉइलिंग जो है ये बल्क फिनोमेना होती है। ठीक है, बॉइलिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है जो बॉइलिंग पॉइंट से कम में हो। ठीक है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनके डिफरेंसेस का। दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे इवन इफ द टेम्परेचर इज द सेम। टेम्परेचर के सेम होने पर भी कपड़े जो होते हैं ये बहुत ही तेजी से क्या हो जाते हैं, तेजी से ये फास्ट ड्राई हो जाते हैं विंडी डे में। ऐसा क्यों, क्योंकि हवा जो है वो पानी को उड़ा के लेके जा रहा है। बट चलो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो
बॉइलिंग और इवेपोरेशन का डिफरेंस, बॉइलिंग जो होती है ये हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकती है। बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। बॉइलिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जब तक लिक्विड रहेगा तब तक ही ये हो रहा होगा, जबकि इवेपोरेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस में होता है, ये सरफेस फिनोमिनन कहलाया जाता है। बॉइलिंग जो होती है इसके लिए एक्सटर्नल हीट की जरूरत होती है, इवेपोरेशन जो है रूम टेम्परेचर में भी हो सकती है। बॉइलिंग जो होती है, देखो बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म स्टीम हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इवेपोरेशन में क्या होता है अपने कपड़े को सुखाने के लिए क्या किया जाता है, हम हमारे शरीर से पसीना जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, इससे क्या होता है हमें ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसा लगता है ना। अब देखो विंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन बाय रिमूविंग वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लोथ्स। आप क्या करते हो कि सरफेस ऑफ द क्लोथ्स है ना, कपड़े के सरफेस में से वाटर वेपर को जो है उड़ा ले जाता है और इसी वजह से और ज्यादा वाटर वेपर को आप हवा में डाल सकते हो। दिस रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी नियर द क्लोथ्स अलाउइंग मोर वाटर टू इवेपोरेट इवन विदाउट अ टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे टेम्परेचर तापमान में कोई बदलाव नहीं आ रही है और इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एक्सपोजर एंड द सराउंडिंग कंडीशंस लाइक विंड स्पीड। आया समझ? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। Third question, why does alcohol feel cooler on the skin than water when applied? क्यों? क्योंकि evaporation किसकी ज्यादा जल्दी होती है? अल्कोहल की ज्यादा जल्दी होती है, इसीलिए। ठीक है, explain how pressure and temperature affect the states of matter। देखो प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड ही बनेगा, प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड से और प्रेशर बढ़ा दोगे तो हो सकता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। ठीक है, आओ चलो आंसर देख लेते हैं। अल्कोहल जो है ज्यादा तेजी तेजी इवेपोरेट करती है और जब वो इवेपोरेट करती है तो हमारे शरीर में, मतलब हमारे हथेली में से, देखो मान हथेली में अगर मैंने अल्कोहल रखा तो अपने हथेली में से जो है वो हीट लेके भाग जाएगी, और क्योंकि वो हीट लेके भाग जा रही है तो इससे क्या होता है कि हाथ में ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है। तो अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर ड्यू टू इट्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड वीकर इंटरपार्टिकल फोर्सेस। During evaporation, alcohol absorbs more heat from the skin, causing a cooling sensation. Water evaporates slower, so it does not produce the same cooling effect as alcohol. वाटर जो होती है ये क्या होती है, स्लो स्लो इवेपोरेट करती है और इसीलिए ये सेम कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसका दूसरा पर्व देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन अ गैस कैन कंप्रेस इट इनटू लिक्विड। इससे कंप्रेशन हो सकती है जैसे कि लिक्विफेक्शन ऑफ एलपीजी। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से आपको दिखता है कि इंक्रीजिंग जब आप करते हो टेम्परेचर को तो ये आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक चेंज ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलती है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। ए बी सी डी ई एन एफ क्या है? अरे ए बी सी डी तो अल्फाबेट्स होती है ये नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। चलो देखो, जब आप इंक्रीज करोगे हीट और प्रेशर को आप कम कर रहे हो, ठीक है, तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ए क्या होता है बच्चा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, यानी कि मेल्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे ए हो जाएगी मेल्टिंग। और लिक्विड से जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उसे कहते हैं हम फ्रीजिंग, है ना, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो रही होगी तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन, है ना, और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी तो इसे कहते हैं कॉन्डेंसेशन। ठीक है, सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गई तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन, है ना, और अगर गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो गई तो इसे कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, आओ चलो देख लेते हैं आंसर ये सही है कि नहीं। सॉलिड टू लिक्विड, ओ फ्यूजन बोलना था हमें, हमने कह दिया मेल्टिंग। ठीक है, तो हमने मेल्टिंग लिख दिया है, हमें यहाँ पे फ्यूजन लिखना था। ठीक है, अब देखो लिक्विड टू गैस ये इवेपोरेशन, अच्छा हमने प्रोसेस का नाम लिख दिया है लेकिन हमें क्या बताना था, इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर, हमें उस हिसाब से बोलना था, तो ये हो जाएगा वेपोराइजेशन। गैस टू लिक्विड इसे कहते हैं कॉन्डेंसेशन, ये तो सही है हमारा। लिक्विड टू सॉलिड जब हो रहा है तो उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी कि फ्रीजिंग हो रहा है। सॉलिड टू गैस इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं और गैस टू सॉलिड इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। तो हम कुछ जगह पे करेक्ट है, कुछ जगह पे मैंने जो है उस प्रोसेस को लिख दिया है, आपको प्रोसेस नहीं लिखना था, आपको बेसिकली क्या करना था, आपको यहाँ पे ऐसे चीजें लिखनी थी जैसे कि फ्यूजन होता है, जैसे कि एक जगह पे यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होता है, आपको ये लिखना है। ठीक है, ओके,
चलो बच्चे, अब लास्ट हमारा पांचवा सवाल है, देख लेते हैं पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल है, व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब देखो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं, वो मूव करते रहते एक दूसरे से भी टकराते हैं और जो है कंटेनर के वॉल के साथ भी टकराते हैं। अब जब इस तरह से टकराते रहते तो कई बार क्या होता है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। आओ देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं ये कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं और ये कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे से और वॉल्स के साथ भी। अब ये जब कोलिजन्स होते रहते हैं तो ये एक्सर्ट फोर्स करते हैं पर यूनिट एरिया में, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही आप तापमान बढ़ा देते हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है गैस की, और इसीलिए हमें दिखाई देता है कि प्रेशर जो है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और इनका प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताना है। देखो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस इस तरह से लिख रखा है हमने। शेप क्या हो जाएगी, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की नो फिक्स शेप होती है, गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन गैसेस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड में बिल्कुल ही कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता, लिक्विड्स में भी बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होता है, लेकिन गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अगर इंटर पार्टिकल के स्पेस के बारे में बात करें, मतलब दो पार्टिकल के बीच की जो स्पेस होगी वो बहुत ही कम होगी, लिक्विड जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं और गैसेस में बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में अगर बात करें तो सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड्स में मॉडरेट होती है और गैसेस में बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर फ्लो की बात करें तो सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और गैसेस तो और ही आसानी से फ्लो कर जाते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आयरन और वुड का एग्जाम्पल दे दिया, लिक्विड में वाटर और ऑयल का एग्जाम्पल दे दिया और गैसेस में हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है बच्चा। और इसी बात पे हमारा आज का 5 का पंच वाला जो सेशन है वो खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच मेरी बैनर सेना, आप लोगों ने ये सेशन बड़े ही प्यार से देखा है, तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहना, अपने इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो चलो गाइस, आई विल सी यू लेटर, टाटा बाय बाय।